अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 5.4। और 5.4 से पहले इसके जो की पॉइंट्स हैं हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। की पॉइंट्स हैं हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स का स्क्वायर। और एक्स का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं जिनकी लेंथ आपस में बराबर होती है, और हम उनकी 2 साइड्स जो हैं उसकी आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो हमारे पास आता है एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाता है। और उसके बाद होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं? तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है उसके अंदर हम स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ जो है उसको ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है 4x। ये बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको आपने याद रखना है। उसके बाद है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ये जो सेम लेंथ वाली साइड्स होती हैं, मतलब लेंथ जो है इसके अंदर दोनों साइडों की बराबर होती है और विड्थ भी बराबर होती है। तो हम रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल का अहाता कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके अंदर हम लेंथ और विड्थ को ऐड करते हैं और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी। इसके बाद है हमारे पास सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है और सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका हमारे पास फार्मूला होता है 2πr। ये सर्कल का अंदरूनी जितना भी हिस्सा है इसे हम कहते हैं 2πr के इक्वल होता है। और एरिया ऑफ जो सर्कल है वो हमारे पास होता है πr²। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, जिसमें है 324 सोल्जर क्यूड अप सच दैट नंबर ऑफ क्यूज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूज। बता रहा है सवाल के अंदर कि 324 सोल्जर हैं जो लाइन में खड़े हैं, और आपने बताना है कि कितने सोल्जर हर लाइन में खड़े हैं। फाइंड नंबर ऑफ क्यूज। और ये आपने असल में इसमें फाइंड करना है कि लाइनें आपके पास कितनी बनेगी। 324 सोल्जर हैं और आपने बताना है कि कितनी लाइनें बनेगी सोल्जर्स की, और हर लाइन में बराबर सोल्जर होने चाहिए। तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। यू हैव टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, देन यू आर एबल टू जस्टिफाई द नंबर ऑफ क्यूज। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट के बारे में आप ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.3 के अंदर डिस्कस हम कर चुके हैं, तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। 324 है तो इसके हमने पहले पेयर बना लेने हैं। पेयर हम इसके कैसे बनाएंगे? पेयर हम बनाएंगे लेफ़्ट से राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ। तो हमारे पास इसका पहला पेयर जो है वो 24 बनेगा और जो दूसरा पेयर है वो 3 बनेगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं। तो हमें जो है 3 से छोटे वाला एक नंबर चाहिए होगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो वो 3 से छोटा नंबर कौन सा है? वो 1 है। 2 का परफेक्ट स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो वो तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 बनेगा। तो इसलिए हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 ही हमारे पास आंसर आता है, तो हम 1 को 3 से माइनस कर लेते हैं। जब हम 1 को 3 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, और उसके बाद हम 24 वाला जो पेयर है उसको नीचे ले आएंगे। तो उसके बाद 224 हमारे पास बन जाएगा। 3 में से तो हमने 1 को माइनस किया है, और इधर लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास क्वोशिएंट 1 था उसमें हमने 1 को ऐड करना होता है। तो इधर हमारे पास 2 बन जाएगा। तो अब हमने 2 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 224 बन जाएगा। तो वो है 8। जब हम 2 के साथ 8 लगाते हैं तो 28 बनता है, और 28 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 224 बन जाता है। और ऐसे ही हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, और 324 का स्क्वायर रूट बनता है 18।
तो इसका मतलब है कि 18 लाइंस बनेंगी और हर लाइन में 18 सोल्जर मौजूद होंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने फाइंड करना है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 648 को हम कौन से नंबर छोटे से छोटे नंबर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जी स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन हमारे पास है कि वी नो दैट स्मॉलेस्ट नंबर 2 इज़ द ओनली नंबर इफ़ वी डिवाइड 648 बाई 2 एंड वी गेट 324। अगर हम 648 को 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर बनता है 324। और 324 का जो है स्क्वायर रूट वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 18। इसका आंसर 18 आता है। तो स्टूडेंट्स, वो सबसे छोटा नंबर 2 ही है। अगर हम 1 के ऊपर 2 से छोटा नंबर कौन सा होगा? 1 होगा। अगर हम 1 के ऊपर करें तो उसका आंसर तो 648 ही आता है, और 648 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो सबसे छोटा नंबर 2 है जिसके ऊपर हम 648 को डिवाइड करते हैं और उसका आंसर आ जाता है 324, और 324 परफेक्ट स्क्वायर होता है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। A nursery owner tried to arrange 89,500 plants in the shape of solid square। एक नर्सरी का मालिक जो है वो 89,500 प्लांट्स जो है वो लगाना चाहता है एक स्क्वायर के अंदर। बट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ 99 प्लांट्स लेफ्ट। लेकिन उसके पास 99 प्लांट्स जो हैं वो बाकी बच जाते हैं। फाइंड हाउ मैनी प्लांट्स डिड द ऑनर अरेंज इन अ रो। अब आपने वही बात दोबारा फाइंड करनी है जैसे हमने 324 वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कि वो बता रहा है कि एक लाइन में उसने कितने जो प्लांट हैं वो लगाए हैं, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, उसके पास टोटल प्लांट्स थे 89,500 और उसके पास बाकी बच गए थे 99। आपने 89,500 में से 99 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 89,401। आपने अब 89,401 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें इसके पेयर बनाने होंगे, और इसके हमारे पास 3 पेयर बनेंगे। पेयर हम राइट साइड से लेकर लेफ़्ट साइड की तरफ बनाएंगे। एक 01 का पेयर बनेगा, एक 94 का पेयर बनेगा, और लास्ट पे हमारे पास पेयर बनेगा 8 वाला। तो स्टूडेंट, सॉल्व करने के लिए हम 8 वाले पेयर लेफ़्ट साइड की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने 8 वाले पेयर को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और 8 से कम भी हो। तो वो नंबर कौन सा है? 4 है स्टूडेंट्स। हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। जब हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो बाकी 4 बचेंगे, और हम 94 वाले पेयर को नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास बन जाएगा 494। और स्टूडेंट्स, लेफ़्ट साइड पे जो क्वोशंट आ रहा है हमारे पास 2, हमने 2 में से 2 के अंदर 2 को प्लस कर दिया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4। तो स्टूडेंट, 4 के साथ अब हमने एक ऐसा नंबर लगाना है जिसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 494 बने, या इससे कोई कम वाला नंबर बने। तो स्टूडेंट, हमारे पास 9 ऐसा नंबर है, जब हम 4 के साथ 9 मिलाते हैं तो वो 49 बन जाता है। और फिर हम 49 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 441। 441। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है 494 में से 441 को, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 53 है। और बाकी हम स्टूडेंट लास्ट वाले पेयर 01 को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5301। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, कि हमने 494 और 41 को सॉल्व करने के लिए 441 को सॉल्व करने के लिए 49 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया था, और राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो क्वोशंट हैं इनमें हमने अब 49 के अंदर 9 को ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 58।
अब स्टूडेंट्स हमें 5301 को सॉल्व करने के लिए 58 के साथ एक नंबर लगाने की ज़रूरत है। तो हम इसके साथ अगर 9 लगा देते हैं तो हमारे पास जब हम 589 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा जो है ना 5301 बन जाता है और इस तरह से हमारा ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है। तो अरेंज्ड जो प्लांट हैं रो प्लांट्स जो हैं रो के अंदर उनकी वैल्यू बन जाएगी 299 प्लांट्स। इस 89401 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है वो है 299। तो नर्सरी का जो ऑनर था उसने एक लाइन के अंदर 299 प्लांट्स लगाए हैं स्टूडेंट्स जी। अब हम इसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपने बताना है कि विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्राम 15,198 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। हम कौन सा नंबर इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जी। स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसके हमने पेयर बना लेने हैं। पेयर हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ बनाने हैं। तो एक 98 का पेयर पहला है, दूसरा पेयर है 51 का और तीसरा पेयर है 1 वाला। तो 1 वाले पेयर को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसे नंबर की ज़रूरत है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और 1 के बराबर या 1 से कम हो। तो वो 1 ही ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। उसके बाद हम दूसरे पेयर को नीचे लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और लेफ़्ट साइड पे जो क्वोशिएंट है 1 उसके अंदर हम 1 को ऐड भी कर देंगे तो ये 2 बन जाएंगे हमारे पास। अब हमने 51 वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए 2 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 51 या उससे कम वैल्यू बननी चाहिए। तो वो 2 के साथ 2 अगर हम लगाएंगे तो वो बन जाएगा 22 और जब 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 44। तो 51 से छोटे वाला नंबर 44 ही है पॉसिबल है। तो हम 51 में से 44 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बाकी बचेगा 7। अब हम लास्ट वाले पेयर को नीचे ले आएंगे 798 को तो ये बन जाएगा 798 जी। 22 के अंदर हमने 2 को ऐड भी करना होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर तो ये बन जाएगा 243 जी। अब 22 के अंदर जब हम 2 को ऐड करते हैं तो ये 24 बनेगा। और अब हमने 798 को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसे नंबर की ज़रूरत है जो 70 जिसे हम 24 के साथ लगाएंगे और उसका आंसर 798 या 798 से कम बनेगा। तो 24 के साथ अगर हम 3 को लगाते हैं और 3 के साथ ही उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर बनेगा 729 जी। स्टूडेंट्स 798 में से जब हम 729 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बनेगा 69 जी। यही इसका आंसर होगा। अब हमने क्या करना है 15,198 में से हमने 69 को माइनस करना है। अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15129 और स्टूडेंट्स ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा आंसर बन रहा है 69 जी। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एरिया ऑफ अ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्विमिंग पूल। स्टूडेंट एरिया हमें बता दिया गया है सर्कुलर स्विमिंग पूल का, वो कितना है 154 मीटर स्क्वायर। और हम ऑलरेडी जो है की पॉइंट्स के अंदर सर्कल का एरिया जो है उसका फार्मूला स्टडी कर चुके हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की जगह पर हमने उसका एरिया लगा दिया है और पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स आर स्क्वायर इक्वल होगा 154 डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई की वैल्यू हमने लगा देनी है, पाई इक्वल होता है 22/7 के। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप है कि जब फ्रैक्शन 2 टाइम्स आती है तो एंड वाले नंबर्स को हम नीचे वाली फ्रैक्शन को जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है 154 के नीचे वाली को उसको हम रिवर्स लेते हैं, उसको उल्टा देते हैं। तो अब हमने 154 को मल्टीप्लाई कर दिया है 7/22 के साथ।
इसके बाद हमने 154 को मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ। इसका आंसर बना है 1078 और ये डिवाइड हो रहा है 22 के साथ। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स आर स्क्वायर इक्वल आ जाता है 49 के। 49 इसको सॉल्व करने के लिए 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसका हमारे पास आंसर आता है आर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो उस सर्कुलर जो पूल है उसका रेडियस बनेगा, सर्कुलर स्विमिंग पूल का रेडियस हमारे पास आएगा 7 मीटर। जी स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। वस्सलाम।